जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग ईशोपनिषद मंत्र 10 पे आज चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि विद्या का फल अलग होता है और अविद्या का फल बिल्कुल अलग होता है। और इसकी व्याख्या में श्रील प्रभुपाद भगवत गीता 13वें अध्याय का 8वें से 12वां श्लोक जो है उसको कोट कर रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि विद्या एक्चुअली में है क्या। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे उस श्लोक में बता रहे हैं, जैसे दुख दोषानुदर्शनम, एक जो विद्या का अनुशीलन कर रहा है उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दोष उसको देखने चाहिए। और अगर इसके अलावा ये जो लिस्ट है 18 आइटम्स बताई, इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है। और भक्तिविनोद ठाकुर भी इसको कंफर्म कर रहे हैं, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया जीव के करे गाधा। जीव को गधा बना देती है अविद्या बेसिकली। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भौतिकवादी, जो मॉडर्न राजनेता हैं, ये लोग धर्म का चोला ओढ़ के और ये लोग बोलते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सही क्या है। और इसलिए सारी सिचुएशन जो है वो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आसुरी होती जा रही है, शैतानी स्थिति बेसिकली बनती जा रही है, क्योंकि कोई बता नहीं रहा भगवत गीता के प्रमाण पे कि विद्या एक्चुअली में है क्या। तो कैसे सिचुएशन आसुरी बनती जा रही है, श्रील प्रभुपाद 5 उदाहरण दे रहे हैं पुरपोट में। पहला बता रहे हैं, देखो जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो बुजुर्गों का आदर नहीं कर रहे, और हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ये जो मंत्र 10 है उसका पुरपोट है, ये आज की सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि भारत में और पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली में क्या हो रहा है। कि देखो बच्चे बड़ों का आदर नहीं कर रहे, और जो वैज्ञानिक हैं वो लोग परमाणु बम इत्यादि बड़े खतरनाक हथियार बना रहे हैं कि पूरी कंट्री की कंट्री उसको उड़ा दें, ख़त्म कर दें उसका अस्तित्व। और जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दे रहा। जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, डूज डोंट्स हैं, नियम निषेध, उनमें किसी की श्रद्धा नहीं है। और अगर कोई धर्म का प्रचार कर रहा है तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। कोई प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे उतारना है, क्या करना है लाइफ में, उसकी बेसिकली कोई बात नहीं कर रहा। तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप देखो समाज में लोगों की आपस में दुश्मनी हो रही है, आप राजनीति में देखो लोगों की दुश्मनी हो रही है, धर्म में दुश्मनी हो रही है, तीनों जगह पर बेसिकली दुश्मनी हो रही है। कोई ये बात समझ नहीं रहा कि भाई आपके जो ये पृथ्वी लोक है ये बेसिकली एक धूल का कण है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो इतना सीरियसली इन चीज़ों को इतना सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे ये धूल का कण है और असंख्य ब्रह्मांड है। चैतन्य चरितामृत में हमें वर्णन मिलता है, जब ब्रह्मा जी गए थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, और भगवान कृष्ण ने पूछवा लिया था कि भाई कौन सा ब्रह्मा, वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो हम जो भी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं उस पर हम अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि हम इस भौतिक संपत्तियों पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये कारण है कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित हैं। अगर हम अधिकार जमाना छोड़ देंगे, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बेसिकली मुक्त हो जाएंगे। आप देखो आयु जो है श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं 100 साल से घट के 20-30 साल की तरफ जा रही है, फिर भी हम देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बातें कर रहे हैं, और सब लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हम खड़ी कर रहे हैं। तो फिर करें क्या? करना है कि हमने विद्या का विकास करना है, विद्या का अनुशीलन करना है, विद्या सीखनी है। कैसे? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं उसके लिए आपको एक धीर व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो ये धीर व्यक्ति कौन होता है? धीर व्यक्ति वो है जो कि भौतिक चकाचौंध से भ्रमित नहीं होता,
वो पूरा आध्यात्मिक उसको अनुभव होता है, ज्ञान भी होता है, विज्ञान भी होता है, और उसको पता होता है कि कैसे खराब से खराब परिस्थिति में भी आप भक्ति का पालन कर सकते हो। और प्रभुपाद बोल रहे हैं उसको दो चीज़ें पता होती हैं धीर व्यक्ति को। पहली बात यह है कि जीव परमात्मा का अंश है, और दूसरी बात यह है कि जीव है तो संसार चल रहा है, अगर जीव नहीं होंगे तो बाकी तो संसार में सारी चीज़ें जड़ हैं, कैसे चलेगी। बंदा मर जाता है, शरीर बिल्कुल जड़ वहीं वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो ये धीर बना कैसे जाएगा, कैसे बनेंगे धीर? तो शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं आप धीर बन सकते हो गुरु की, प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर, गुरु से श्रवण करके, और रेगुलेटरी प्रिंसिपल विधि विधानों का पालन करके। और शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, बस बात बन गई। तो हम नहीं करते, हम क्यों करें, हम नहीं लेते शरण। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं वेल, अगर आप शरण नहीं लोगे तो फिर आप अधीर बन जाओगे। और अधीर के उदाहरण क्या है, सबसे फेमस उदाहरण शिला प्रभुपाद कह रहे हैं अधीरों का सबसे फेमस उदाहरण, आप जितने भी मॉडर्न पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी राजनेता हैं, आप ये अधीर ही हैं सारे। और हमेशा देख लो जितने पॉलिटिशियंस हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अब पीछे मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जैसे जिन्ना है जिसने पाकिस्तान बनवा लिया, वो उसको आप यूके में 2 फ्लैट दे दो, 1 फ्लैट का प्रॉमिस कर दो, कुछ भी करवा लो उससे, ऐसी उसकी हालत थी। तो शिला प्रभुपाद कॉन्क्लूड कर रहे हैं लास्ट में, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, आप कभी भी किसी अधीर व्यक्ति से आप शिक्षा ग्रहण मत करो। शिक्षा अगर आपने लेनी है तो शिक्षा हमेशा एक धीर व्यक्ति से लेनी चाहिए, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे, आध्यात्मिक उन्नति आप कर पाओगे। यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की